हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 30 मई 2025 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 10 भी लेंगे, जो बेस्ड है बीटा एंड गामा फंक्शन पर। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है सिर्फ गामा फंक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोग गामा फंक्शन को समझेंगे। जैसे पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। फिर भी यहाँ पे उसका डेफिनेशन फिर से लिखा हुआ है। गामा ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to ∞ e⁻t t⁻n−1 तो ये गामा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो इसको यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू भी आपको दिया हुआ है √π/4 h³ तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जो इंटीग्रल दिया है उसको आई ले लिया। इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to ∞ ऑफ x² e⁻h²x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे गामा फंक्शन के डेफिनेशन से, ठीक है, तो क्या क्या चेंज दिख रहा है हमें। सबसे पहले तो है दोनों का लिमिट 0 to ∞ है, ये भी 0 to ∞ है, राइट। एक्स का पावर 2 है यहाँ पे, एक्स का पावर मीन्स टी का पावर n−1 है ना। जो जब डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है वेरिएबल का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। चाहे एक्स लिखो, टी लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में तो यहाँ पे देखो एक्स है और यहाँ टी है। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, e⁻ t है, और यहाँ पे e⁻h²-x² है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको t करना है। अगर हमने इसको t कर दिया तो वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहला जो सब्स्टिट्यूट रखा है वो t = h² x² किया है। तो dt क्या हो जाएगा दोस्तों, dt = 2h² x dx हो जाएगा, या x dx क्या हो जाएगा, ये 2h² इधर चला जाएगा, तो dt/2h², है ना। या और अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² ये होगा t/h²। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, x होगा √t/h, ये होगा x की वैल्यू। और dx की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाला है, dt/x की वैल्यू क्या है, √t/h, तो ये रख सकते हैं, राइट। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये dx की वैल्यू हो गई, ये x² की वैल्यू होगा। लिमिट पे क्या होगा दोस्तों, अगर t की वैल्यू x की वैल्यू 0 होती है ना, x की वैल्यू 0 होती है तो t की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। तो ये लिमिट यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो सब्स्टिट्यूट हमने ऊपर रखा है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, राइट। तो I = इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to ∞ ऑफ x² e⁻h² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके। सो x² की वैल्यू क्या हो गया, x² की वैल्यू हो गया t/h²। ठीक है। और e⁻−h²x² की वैल्यू क्या हो गया, ये नथिंग बट t हो जाएगा, तो e⁻−t हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरा dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dx = क्या हो गया, ये यहाँ पे dx है, dt/2h² अब चूंकि यहाँ पे हम इसको t में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू है √t/h। तो यहाँ पे रख दिया दोस्तों, देखो √t/h, तो h ऊपर चला गया, है ना, राइट। तो ये 1h और ये वाला एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/, ये h × 2h² क्या हो जाएगा, 2h³ हो जाएगा। और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to ∞ t⁻, ये t का पावर 1 है ना, और यहाँ पे t⁻½ है, तो 1 - ½ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो t⁻½ हो गया, और e⁻−t एंड विथ रिस्पेक्ट टू t।
तो ये हमारा आई की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पे इतने को ही देखो आप, इफ यू सी अबाउट ओनली दिस पार्ट, तो क्या हो रहा है, ये और बीटा फंक्शन में बहुत ज्यादा मेल खा रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे e⁻ t है, तो इधर भी e⁻ t है। लिमिट 0 to ∞, यहाँ पे 0 to ∞ है। यहाँ पे dt है, यहाँ पे भी dt है। सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, ये t का पावर 1/2 है और यहाँ t का पावर n-1 है। तो n-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, n इक्वल टू हो जाएगा 1+1/2, मतलब 3/2। ये आंसर, ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 3/2। तो आई की वैल्यू जो होगा, ये गामा 3/2 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये गामा 3/2। तो 2h³ इंटू गामा 3/2। और गामा 3/2 की वैल्यू क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, गामा 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं गामा 1/2+1। और गामा n+n क्या होता है, 1/2 गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो ये हो जाएगा √π/2, √π/2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, गामा 3/2 की वैल्यू, राइट। तो अगर हम लोग पूरा वैल्यू निकालेंगे आई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका जो बाहर का है 2/2h, 1/2h³ इंटू 1/2 इंटू √π हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √π/4h³ हो जाएगा, है ना, 2 to the 4 h³। तो क्लियरली दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ा से डिफिकल्ट है एक्चुअली देखेंगे तो, लेकिन है ना, डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार आप सॉल्व करेंगे, तो आपको इसका आंसर बकायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों।